नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोग्नोसी से नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स। तो चलिए दोस्तों, स्टीरॉयडल अल्कलॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, पहले तो हम थोड़ा इसकी जो केमिस्ट्री होती है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स में जो भी रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बेसिकली उसका नाम होता है साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन रिंग। ठीक है, ये रिंग को आपको याद रखना है कि स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स में कौन सा रिंग होता है, तो साइक्लोपेंटानो पर हाइड्रो फेनेंथ्रीन रिंग प्रेजेंट होता है। तो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं इसका, बहुत आसान होता है। ये हो गया फेनेंथ्रीन रिंग और इसको एक साइक्लोपेंटानो लगा देना है, तो ये हो गया साइक्लोपेंटानो रिंग। ठीक है, तो इस तरह से जो भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ड्रग्स में, इनके स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स में, तो वो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम आपको याद रखना है, जो ऑप्शन में दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स के ड्रग्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स में जो भी ड्रग आते हैं उनके बारे में तो पहले हम ट्रिक्स को समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ बोलना है हमें कि कोई घोड़ा कुर्सी है। घोड़ा कुर्सी होती है ना, आपको पता होगा, बच्चों की खेलने की होती है, जो ऐसे हिलती रहती है, ऑसिलेट होती रहती है। घोड़ा कुर्सी को कौन बैठे उस पर? विराट जी बैठे। और वो कैसे बैठे? रम पी कर के बैठे। विराट जी बैठे और रम पी कर बैठे। और वो घोड़ा कुर्सी को कैसे चला रहे? उसके स्टीयरिंग से चला रहे। ठीक है, ये स्टीयरिंग होता है ना ऐसा, इस टाइप में जो गाड़ी के लिए होता है, तो वो स्टीयरिंग लगा दिया है घोड़ा कुर्सी को, और विराट जी रम पीकर उस घोड़ा कुर्सी को ऐसा ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप में होती है ना वो घोड़ा कुर्सी, कुछ इस टाइप में होता है, वो ऐसा घोड़ा होता है उसमें। ठीक है, इस टाइप में कुछ होती है, और यहाँ पे विराट जी बैठे हैं और ये इसका स्टीयरिंग चला रहे हैं। ठीक है, बस ऐसे याद करोगे तो स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक्स तो आपको समझ में आई, पर इसमें अभी छुपे जो भी हमारे फार्माकोग्नोसी के ड्रग है उनको डिकोड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया जो घोड़ा है ना, वो घोड़ा बनाया हमने अश्व के लिए, तो वो होता है अश्वगंधा। ठीक है, नेक्स्ट ड्रग है हमारा ये कुर्ची से हम बनाते हैं यहाँ पे, वो है कुर्ची करके। और नेक्स्ट तो नाम में ही है, विराट जी रम पीकर बैठे हैं ना, तो उसका एक ड्रग होता है, उसका नाम होता है विराट रम करके। ठीक है, तो आपको ये तीनों ड्रग समझ में आ गए जो स्टेरॉयडल अल्कलॉइड्स के अंडर है। ये स्टीरिंग जो है ना वो स्टेरॉयडल के लिए याद रखना है। ठीक है, तो अभी ये जो ड्रग को हमने डिकोड किया, अब उनके सिनोनिम, बायोलॉजिकल सोर्स और केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बारे में भी देख लेते हैं, एक एक करके देखेंगे। पहले तो हम चलते हैं अश्वगंधा की तरफ। तो देखिए, घोड़ा जब भी याद आए ना तो अश्व की याद आनी होती है, और अश्व की याद आई तो आपको शादी याद आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही शादी आ गई ना आपको, तो इसका सब कुछ आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, आपको वो गाना तो मालूम होगा ना, 16 उम्र की बाली उम्र को सलाम। तो जब ये 16 उम्र हो जाती है ना लड़की की, तो शादी की टाइम होता है, और शादी में घोड़ा ज़रूरी होता है। तो ये जो 16 हमें जो याद दिला रहा है वो इसकी फैमिली होती है, जो होती है सोलैनसी। ठीक है, चलो फैमिली तो हो गई अभी। तो हम देखने हैं अभी बायोलॉजिकल सोर्स। इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स होता है ना, देखिए शादी हो रही है, शादी के बाद में तो विदाई तो होती है दोस्तों। ठीक है, और विदाई होगी तो उसके साथ में पहले क्या होंगे, 7 फेरे लिए जाएंगे, उसके बाद विदाई हो जाएगी। तो ठीक है, उसी से इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी है जिसका नाम है विदानिया सोमनीफेरा। तो देखो, 7 फेरे लिए और उसके बाद विदाई भी
हो गई। ठीक है, तो ये हो गया इसका बायोलॉजिकल सोर्स। अब ये बायोलॉजिकल सोर्स याद आ जाए ना तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट तो ऐसे ही याद आ जाएंगे। देखना आप केमिकल कंस्टिट्यूएंट कैसे होते हैं। तो ये देखो विदानिया है ना, इसी नाम से होते हैं, और ये जो फेरा है इसी नाम से इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे कि होता है विदानीन करके होता है, विदानोलाइड करके होता है, सोमनीफेरिन करके होता है, ठीक है, एनाफेरिन करके होता है। तो ये जो फेरिन है वो 7 फेरों से याद रख लेना, और ये विदाई से याद रख लेना, विदानिन विदानोलाइड। इसमें और भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, इसमें होता है सीटोइंडोसाइड होता है। ठीक है, अब सीट होना है कहाँ पे, विंडो साइड। अब घोड़ा गाड़ी में तो विंडो साइड होती नहीं है, तो फिर भी हमें विंडो साइड ही सीट होना है। तो ये जो विसंगति है इससे आपको ये भी कंस्टिट्यूएंट याद रह जाएगा। ठीक है, विंडो साइड में सीट होना है कहाँ पर, शादी में, घोड़े पर। तो ये आपको याद दिला देगा कि ये किसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट है। नेक्स्ट है कुस्कोहाइग्रीन। अब ये जो कुस्कोहाइग्रीन है ना, इसको भी याद रखना है। किसका है ग्रीन सिग्नल, अभी किसको है ग्रीन सिग्नल घोड़े पे बैठने के लिए, किसकी शादी जो होगी ना अभी, जिसका उम्र हो गया, जो लाइफ में सेटल हो गया, उसको अभी ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा ना शादी के लिए। किसको है ग्रीन सिग्नल शादी के लिए, तो ये शादी आ गई तो घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया तो अश्वगंधा आ गया दोस्तों। तो ये भी आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट याद रखना है आपको आइसोपेलेटायरिन करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, पेल हो गया क्या, टायर। अब ये पेल जो है ना इसको फेल बोलना है, फेल हो गया टायर। ठीक है, पहले फेल हो गया टायर, तो अब बारात कैसे जाएगी, अब बारात जाएगी दोस्तों घोड़े पे। फिर आया घोड़े पे तो समझ लेना ये अश्वगंधा में ही है, तो आपको ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखना है हमें, इसके सिनोनिम देख लेते हैं। सिनोनिम में देख लेना है, जो भी विदानिया है ना, विदानिया से आपको विंटर को याद रखना है। ठीक है, विंटर चेरी ये इसका सिनोनिम है। या तो फिर शादी होने के बाद जो भी हनीमून होता है ना, वो विंटर सीजन में आपने याद रख लेना है विंटर चेरी करके। देखो ये हनीमून की तरह वर्ड लगता है ना विंटर चेरी, तो आपको इससे याद रह जाएगा कि ये सिनोनिम किसका है, विदानिया सोमनीफेरा का, मतलब अश्वगंधा का होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट एक सिनोनिम है, आसान है वो, अश्वगंध करके होता है। ये अश्वगंध देखना अश्वगंधा के जैसा ही है ना, तो बस ये अश्वगंधा, या फिर शादी के लिए आपको अष्टगंध लगा दिया गया है, उससे भी आप याद रखते हो। तो देखो इतना सारा रोमांटिक स्टोरी हो गया, तो रोमांटिक स्टोरी से हमें इसका यूज़ भी रोमांटिक ही होना चाहिए। तो इसका यूज़ भी रोमांटिक ही है कि ये रूमेटिज्म में यूज़ होता है, रूमेटिज्म को रोमांटिक बोलना है, तो रोमांटिक यूज़ है इस ड्रग का। ठीक है, तो दोस्तों आपकी शादी हो ना हो पर ये ड्रग आपको ज़रूर याद रहेगा शादी से। ठीक है, ये आपसे अच्छे नंबर्स देगा अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमारा ड्रग जो है कुर्ची की तरफ। तो ये जो कुर्ची है ना, तो ये खुर्ची से याद रख लेना है। तो ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम है वो देख लेते हैं हम। इसका जो सिनोनिम होता है उसे पूछना है, ये जो कुर्ची है ना अभी, तो ये हिल रही है ना, हिल रही है ना, कुर्ची जो है वो हिल रही है ना, ऐसा बोलना है। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हेलो रेना करके। ठीक है, हेलो रेना करके इसका सिनोनिम भी होता है, और इसका बायोलॉजिकल सोर्स भी इसी नाम से है, उसे भी देख लेते हैं। जिसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है हिल रही है ना, मतलब हिलो रेना एंटी डिसेंटेरिका। ठीक है, ये आंटी का जो सेंटर है ना वो ये कुर्ची है, और वो बार बार वो आंटी का सेंटर होने की वजह से वो बार बार पूछ रही है कि कुर्ची हिल रही है ना, हिल रही है ना। वो ऐसा बार बार क्यों पूछ रही है, क्योंकि वो कुर्ची उसके आपा की साइन है, उसके आपा मतलब उसके पिताजी होंगे, तो उनकी वो साइन है, इसलिए वो बार बार उसका सेंटर जो है उसे पूछ रही है कि कुर्ची हिल रही है ना। ठीक है, तो आपा का साइन है ना, तो आपा का साइन है तो आपा साइन यानी कि अपो साइनासी इसकी फैमिली हो गई, आपा की साइन है।
पर अब तो आपा रहे नहीं, अब आपा नहीं रहेगा तो कुर्सी कहाँ होगी, घर के किसी कोने में। ठीक है, तो वो घर के किसी कोने में मतलब क्या, कॉर्नर का साइन हो गई, वो घर के कॉर्नर का साइन हो गई ना अभी वो। ठीक है, आपा तो रहे नहीं, इसलिए घर के कॉर्नर साइन बन गई वो कुर्सी। और कॉर्नर साइन से आपको याद रखना है इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो होता है ना, कोनेसीन करके होता है। ठीक है, तो बस ये कोने कॉर्नर साइन और हिल रही है ना से इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, कॉर्नर साइन से कोनेसीन याद रखने लेना, आइसोकोनेसीन याद रख लेना। नेक्स्ट आएगा इसमें हिल रही है ना से होलोरेना, होलो रिमाइन करके होता है इसमें, या फिर होलोरेडिन करके भी होता है एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट। तो ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, और एक चीज़ आपने याद रखना है इसके यूज़ में कि ये कुर्सी पर आप ऐसा मतलब कल्पना कीजिए ये कुर्सी पे अमीबा बैठ रहा है। ठीक है, तो ये एंटी अमोबिक ड्रग है, एंटी अमोबिक इसकी यूज़ है। ठीक है, ये कुर्सी पर अमीबा बैठ रहा है, अब रोज कोई नहीं बैठता ना, अब आपा तो रहे नहीं, तो कुर्सी पे कौन बैठता होगा, तो अमीबा बैठता होगा, ऐसे करके याद रख लेना, तो इसका यूज़ भी आपके ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आसान से याद हो चुका होगा आपको। अब नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है उसकी तरफ चलते हैं, वेराट्रम करके। ठीक है, तो देखिए वेराट्रम को याद रखने के लिए हमें तो पता है विराट जो है वो रम पी चुके हैं। ठीक है, अब विराट ने रम पी है तो वो कहाँ चले गए, वो हेल में चले गए। हेल में चले गए तो उन्होंने बोला कि हेल तो काफ़ी बोर है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हेल बोर। हेल कैसा है, काफ़ी बोरिंग है, ऐसा विराट रम पीकर बोल रहे हैं। अब जो है हेल हेल को वो बोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे है ना खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिली के फ्लावर है। लिली के फ्लावर की काफ़ी सारी वैरायटियाँ है, काफ़ी सारे उसके एल्बम से, ऐसे याद रखना है। ठीक है, तो मतलब इसके जो है ना वो दो वैरायटीज़ है, एक तो होता है वेराट्रम विरिडी करके होता है, तो यहाँ से वैरायटी करके याद रखना है, वैरायटी ऑफ, और यहाँ से एल्बम, और एल्बम भी है वो लिली फ्लावर के काफ़ी सारे एल्बम है, पर सिर्फ और सिर्फ लिली ही है वहाँ पे। तो लिली ही है वहाँ पे, कहाँ पे, हेल में, इसलिए वो बोरिंग है, तो इसलिए इसकी फैमिली जो है ना वो लिलियासी होगी। ठीक है, अब इन दोनों ड्रग के जो भी वैरायटीज़ है उनको भी देख लेते हैं। तो इसका जो नाम होता है ना, इसके सिनोनिम होते हैं अमेरिकन हेलबोर, और होता है इसका ग्रीन हेलबोर, और इसके जो होते हैं ना यूरोपियन हेलबोर होता है ये, या तो फिर वाइट हेलबोर होता है। तो इन्हें कैसे याद रखना है, तो देखिए अमेरिका इज वेरी डिप्रेस्ड, अमेरिका इज वेरी डिप्रेस्ड विथ ग्रीन रिवॉल्यूशन, या फिर ग्रीनरी, वहाँ पे जो भी ग्रीनरी है ना वो कम हो रही है, उसकी वजह से अमेरिका काफ़ी टेंशन में है, वेरी डिप्रेस्ड है वो ग्रीनरी को लेकर अमेरिका। तो ये आपको इसके सिनोनिम याद दिला देगा। और इसको कैसे याद रखना है कि कोई एल्बम है उसके अंदर आपने यूरो रख दिए है, और यूरो आपने एल्बम के अंदर रख दिए, इसलिए आपने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वाइट क्लॉथ में उसको बांध के रखा है। ठीक है, वाइट क्लॉथ में आपने उसको एल्बम को बांध के रखा है, क्योंकि एल्बम के अंदर क्या छुपा है, आपने यूरो छुपाए हैं। ठीक है, तो इससे आपको ये दोनों के दोनों वैरायटीज इसके याद रह जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं अभी इसकी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की तरफ। तो अब इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट के लिए भी आपको एक स्टोरी याद रखना पड़ेगा छोटा सा। तो देखिए विराट जो है रम पीकर हेल में चले गए, बोल रहे काफ़ी बोरिंग है, क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ लिली के फ्लावर ही है, खाने पीने के लिए दूसरा कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिली के फ्लावर है। तो उन्होंने जो भी साथ में डिनर रखा था ना उसे उन्होंने सेव करके रखा, उन्होंने जो भी डिनर लेके गए थे उसको सेव करके रखा। तो उसके पास हो गया सेवाडीन करके केमिकल कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, डिनर को सेव करके रखा, और जो भी डिनर को सेव करके रखा वो तो काफ़ी देर अच्छा नहीं रहेगा, उसको जर्म लग गए दोस्तों। तो ये हो गया जर्म डीन, यानी कि डिनर कौन खा गया, फिर जर्म खा गए, क्योंकि उसको सेव करके रखा था विराट जी ने। तो ठीक है, तो जर्म डीन से हो गया जर्म ट्राइन।
तो जर्मट्राइन भी इसका एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, वो भी आपको याद आ जाएगा जर्मडाइन से। तो ये सारे इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट हो गए। और ये वेराट्रम से भी एक केमिकल कंस्टिट्यूएंट आप याद रख सकते हो, प्रोटोवेराट्रिन करके होता है, ये तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। और इसका यूज़ है कार्डियक डिप्रेशन करके इसका यूज़ होता है। ये कार्डियक डिप्रेशन ड्रग है। देखिए ना, विराट जी चले गए हेल में, बोल रहे बोर है क्योंकि वहाँ पे सारे के सारे लिली के फ्लावर है, कुछ खाने पीने के लिए नहीं, वो तो काफ़ी डिप्रेस हो जाएंगे, ठीक है, वो हार्टली डिप्रेस हो जाएंगे, यानी कि कार्डियक डिप्रेशन ड्रग है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों ड्रग आपको अच्छे से याद हो चुके होंगे, यही आशा करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।